हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में इसका सिलेबस बताया था कि हमने कौन कौन से टॉपिक वीडियो में करेंगे, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स से आप क्या समझते हैं, इसका आपको क्या लगता है कि क्या मीनिंग होना चाहिए, तो आप बताइए। अच्छा, एक बच्चा कहता है स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है इसमें हम मीन मोड मीडियन करते हैं सॉल्व के, और इसमें हम डाटा करते हैं सॉल्व, डाटा से इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है। सही है। देखिए, अब इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। आपने जो बताया वो एकदम सही बताया। इससे और भी रिलेटेड जो है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि हमें जो है स्टैट्स अगर यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसके सारे टूल्स के बारे में एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आज अब जो हम इन पे क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन लगाते हैं, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं अप्लाई होती इनमें। क्वांटिटेटिव का मतलब नंबर पे बेस्ड होती है स्टैटिस्टिक्स, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं। और इस तरह से जो है क्वांटिटेटिव में हमारे पास जो है नंबर्स आएंगे, और क्वालिटेटिव में हमारे पास जो है उसकी वैल्यू का पता चलता है, मतलब वो चीज़ अच्छी है या नहीं। ये इसमें नहीं काउंट करेंगे, यानी कि इसमें ये चीज़ें नहीं आएंगी। इनमें सिर्फ डाटा हमारे पास दिया होगा, उससे इन्फॉर्मेशन हमें बनानी होगी। तो डाटा और इन्फॉर्मेशन भी अलग अलग होते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। डाटा जो है हमारे पास एक तरह से कह सकते हैं कि इसका रॉ मटेरियल होता है, और उसको जब हम प्रोसेस करते हैं यानी कि उनमें हम कुछ चेंजेस लाते हैं, फिर उससे हम कोई जो इन्फॉर्मेशन निकालेंगे उस, यानी कि उससे जो हमारा जो प्रोसेस होगा वो हमारे पास उसकी जो है डाटा से इन्फॉर्मेशन बन जाती है। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स डेवलप्ड फॉर द collection, classification, summarization and interpretation of numerical data for the use of such data। तो यहाँ से हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आती है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो किस पर बेस्ड होती है, प्रिंसिपल और प्रोसीजर उसमें लगते हैं। उसमें जो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डाटा को हम कलेक्ट करते हैं, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं, यानी कि उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं, यानी कि हम ऑर्गेनाइजेशन भी इसको कह सकते हैं। फिर उसको समराइज करते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं। किसको करेंगे, न्यूमेरिकल डाटा को, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा ही लेंगे जो आपस में कंपेयर कर सकते हैं। इसका पर्पस क्या होता है स्टैटिस्टिक्स का, मैनिपुलेट करना, समराइज, इन्वेस्टिगेट डाटा सो दैट यूजफुल डिसीजन मेकिंग इन्फॉर्मेशन रिजल्ट, जिससे हमारे पास जो है इन्फॉर्मेशन आए और उस इन्फॉर्मेशन से हम एक डिसीजन ले सकें। तो इसी तरह से देखिए, ओरिजिन हम देखते हैं कि ओरिजिन यानी कि स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है वो कहाँ से आया था, तो उसका देखिए क्या मतलब होगा। जो स्टैटिस्टिक्स है वो लेटिन जो वर्ड रहेगा, लेटिन वर्ड स्टेटस से आया है। अगर लेटिन वर्ड की बात करें कौन सा वर्ड रहेगा, स्टेटस। इस तरह से अगर इटालियन में देखें, इटालियन में हमारे पास स्टैटिस्टा आया था, और जर्मन टर्म में हमारे पास था स्टैटिस्टिक। तो इन तीनों का मतलब ही सेम रहेगा। तीनों का क्या मतलब रहेगा, पॉलिटिकल स्टेट, यानी कि पॉलिटिकल स्टेट से रिलेटेड रहते हैं ये सब। और पुराने टाइम में जब हम स्टैट्स का यूज़ करते थे, यानी कि एशियंट पीरियड में जब स्टैट्स का यूज़ करते थे, वो किस पर्पज़ के लिए करते थे, उनके पास जो है दो पर्पज़ मेनली रहते थे। वो दो पर्पज़ कौन कौन से थे। सबसे पहला जो पर्पज़ रहता था कि वो जो है पॉपुलेशन देखते थे कि पॉपुलेशन कितनी रहेगी। वो किस लिए देखते थे, ताकि उनको ये पता चले कि उनकी जो कंट्री में जो यंग मैन है वो कितने हैं, ताकि उनको जो है आर्मी में रिक्रूट कर सके, यानी कि उनको आर्मी में भर्ती कर सके। एक तो फर्स्ट रीज़न ये था स्टैट्स यूज़ करने का पुराने टाइम में। और दूसरा रीज़न क्या था, दूसरा रीज़न हमारे पास जो था उस टाइम पर कि लैंड को देखना, यानी कि उस पर लैंड रिवेन्यू उनको कितना होता है, यानी कि वो देखते थे टोटल लैंड कितना है उनके पास, और उससे जो है लैंड रिवेन्यू उनको कितना कलेक्ट हो सकता है। वो दो पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे। तो मेनली ये दो पर्पज़ ही रहते थे। और स्टैटिस्टिक्स को हम और किस नाम से जानते हैं, साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट और पॉलिटिकल अर्थमेटिक। तो इन दोनों नामों से जो हम इनको जान सकते हैं। इसी तरह से जो है हम इनको किस में एक्सप्रेस करते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन सभी डाटा को जो है क्वांटिटेटिव टर्म्स में ही यूज़ करेंगे, यानी कि नंबर्स हमारे पास गिवन होंगे, नंबर्स के अकॉर्डिंग ही हम इनको सोल्व करेंगे। तो इसी तरह से देखिए, अब स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, इसको जो हम मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्लूरल सेंस में और एक सिंगुलर सेंस में। तो ये दो सेंस रहेंगी जिस तरीके से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले प्लूरल में बताता हूँ मैं आपको कि किस तरह से इसको देखा सकता है। प्लूरल सेंस में हम जो है न्यूमेरिकल डाटा ले सकते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं स्टैटिकल्स डाटा हम इसको ले सकते हैं। तो इसको मतलब देखिए, द टर्म स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स रिलेटिंग टू एनी फील्ड ऑफ इंक्वायरी
सच एज डाटा रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, पॉपुलेशन, प्राइस एंड एक्सेट्रा। यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है कि हम ये देखते हैं कि वो जो डाटा है वो प्रोडक्शन से कितना रिलेट कर रहा है, इनकम में कितना है, एक्सपेंडिचर कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, प्राइस कितना रहेगा। इन सब के बारे में जब भी हम बात करेंगे वो कौन सी सेंस में रहेगा, प्लूरल सेंस में। इसी तरह से इसका बताया गया है इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो प्लूरल सेंस में रहेगा हमारे पास वो न्यूमेरिकल डाटा रहेगा, स्टैटिस्टिकल डाटा रहेगा। इसी तरह से जो सिंगुलर सेंस रहेगी, सिंगुलर सेंस में हम स्टैटिस्टिक्स को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अब वो हम पढ़ेंगे। द टर्म स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू अ साइंस इन विच वी डील विद द टेक्निक्स और मेथड्स फॉर कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, समराइज, प्रेजेंटेशन, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन द डाटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है, देखिए जो सिंगुलर सेंस में रहेगा डाटा वो किस तरह से रहेगा। सिंगुलर सेंस में हम अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो उससे जो है वो साइंस से रिलेटेड रहेगा, उनके मेथड, उनकी टेक्निक से रिलेटेड रहेगा। वो मेथड और टेक्निक किस पर अप्लाई करना है, किस लिए करेंगे, कलेक्ट करने के लिए डाटा को, क्लासीफाई, प्रेजेंटिंग, एनालाइज, इंटरप्रेट। यानी कि 5 तरीके रहेंगे हमारे पास, कलेक्ट, क्लासीफाई, प्रेजेंटेशन, एनालाइज और इंटरप्रिटेशन। तो ये दो जो है हमारे पास 2 टर्म रहेंगी प्लूरल और सिंगुलर के लिए। इसी तरह से जो है हम इन दोनों की अगर बात करते हैं एक साथ, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल कर आता है कि द वर्ड स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू आइदर टू द डाटा देमसेल्व्स और टू द मेथड ऑफ डीलिंग विद द न्यूमेरिकल डाटा। तो इस तरह से हमारे पास जो है स्टैटिस्टिक्स का मतलब आता है। इस तरह से देखिए अब जो डेफिनेशंस रहेंगी, डेफिनेशन आपको जो अच्छी लगे, जो आपको आसान लगे, आपने वो करनी है। तो डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले हम बात करते हैं प्लूरल सेंस में। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब रहता है, तो मैं आपको यहाँ पे बोले कि डेफिनेशन करवाऊंगा। स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। तो यहाँ पर भी हमने वही बात की है कि न्यूमेरिकल स्टेटमेंट हम देखेंगे फैक्ट से रिलेटेड, हर एक डिपार्टमेंट इसकी जरूरत होती है और उनसे रिलेट कर कर चलेंगे हम। इसी तरह से जो है इसके अब फीचर की बात करते हैं कि प्लूरल सेंस में इनके फीचर्स क्या क्या रहेंगे, या फिर फीचर कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। तो हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का क्या मतलब रहता है, किसका मतलब देखिए, अगर हम एक नंबर की बात करें, अगर मैंने आपको बोला 1, तो आप इस 1 से क्या समझेंगे, आप इसको सिर्फ एक काउंटिंग लेकर चलेंगे कि 1 है और कुछ भी नहीं पता चलेगा। अगर स्टैटिस्टिक्स में अगर बात करते हैं तो हमें कंपेयर करना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। तो ये एक सिंगल नंबर अपने आप में इसका कोई मतलब नहीं रहता, इससे हम कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। सिर्फ डाटा 1 दिया हुआ है तो इससे हम इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते, इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। अगर हमारे पास 2-3 हमारे पास अक्षर दिए जाते हैं या नंबर दिए जाते हैं, उनको हम कंपेयर कर कर हम बता सकते हैं फिर वो उसका क्या मतलब हो सकता है। यानी कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब हमारे पास जो है कुछ नंबर्स होंगे जो मीनिंगफुल रहेंगे। तो एक एग्जांपल से देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर एक नंबर हमारे पास गिवन होगा उससे हम इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, देखिए अगर 1000 स्टूडेंट हैं, 1000 स्टूडेंट इन आवर कॉलेज, तो इससे भी हम कुछ मतलब नहीं निकाल सकते कि 1000 स्टूडेंट हैं हमारे कॉलेज में। तो इससे क्या मतलब निकालेंगे कि आर्ट्स में कितने हैं, कॉमर्स में, साइंस स्ट्रीम में कितने हैं, तो हम वो नहीं बता सकते। अगर हमारे पास इसकी जगह पर दिया जाता 300 स्टूडेंट्स इन आर्ट्स फैकल्टी, 400 स्टूडेंट इन कॉमर्स एंड 300 इन साइंस, फिर इससे हम जो है कंपेयर कर सकते कि 300 आर्ट में है, 400 कॉमर्स में है, 300 साइंस में है। इस तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए सेकंड हमारे पास है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, यानी कि इनको नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट लाइक स्मॉल और बिग, रिच एंड पुअर एटसेट्रा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हम न्यूमेरिकल डाटा ही लेंगे, यानी कि इनको हम नंबर में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस डाटा को हम ये नहीं कह सकते कि ये डाटा छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, इस तरह से हम नहीं लेकर चलेंगे। हम ये कह सकते हैं कि जो छोटे लोग हैं उनकी जो हाइट है वो 5 है, इस तरह से अगर वो बिग हैं तो उनके 10 है, इस तरह से हम लेकर चल सकते हैं। अगर हमने इसमें सिर्फ नंबर ही लेकर चलने हैं, हम इसमें स्मॉल, बिग, रिच, पुअर इस तरह से नहीं लेकर चल सकते। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, द फैक्ट कपिल देव इज टॉल एंड गवास्कर इज शॉर्ट।
तो यहाँ से क्या पता चलता है कि कपिल देव जो है लंबे हैं और जो गावस्कर है वो छोटे हैं। तो इसका स्टैटिस्टिक्स में इसका कोई भी सेंस नहीं होती। अगर हम ये कहते कि जो कपिल देव है उसकी हाइट जो है वो 6 फुट 2 इंच है, इसी तरह से गावस्कर की जो है 5 फुट 4 इंच है, तो इसको हम लेकर चल सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में इसका कोई मतलब होता है। एक लाइन में आपको और बताता हूँ कि देखिए, ऑल स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर बट ऑल नंबर्स आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए इस लाइन का जो मतलब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसको जो है हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन हर एक नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता। स्टैटिस्टिक्स देखिए सुनिए, स्टैट्स में जो है नंबर हम ले सकते हैं, स्टैट्स में जो है हमारे पास जो भी डाटा दिया होता है उसको हम नंबर में लिख सकते हैं क्योंकि वो नंबर में ही होते हैं, लेकिन हर एक नंबर जो है वो डाटा जो है स्टैटिस्टिक्स में नहीं आ सकता, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हम डाटा के साथ साथ वो इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, यानी कि स्टैट्स में हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, डाटा हमारे पास इसका सिर्फ रॉ मटेरियल है। अगर मैंने जैसे कि पहले भी एग्जांपल दिया हुआ है आपको 1 नंबर का, अगर हमारे पास हर एक नंबर कहते हैं स्टैट्स नहीं हो सकता, खाली ये 1 स्टैट नहीं होगा। अगर इसमें हम 2-4 नंबर और लेकर चले 1 2 3 4 इस तरह से लेकर चलें तब हम उसको स्टैट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए थर्ड हमारे पास क्या रहेगा, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। तो इसका क्या मतलब होता है, देखिए कि जो स्टैट्स है वो काफ़ी नंबरों से जो है चेंजेस आ सकते हैं, जो स्टैट्स में हैं हमारे पास काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं, हर एक छोटी से छोटी चीज़ से हमारे पास बहुत बड़े चेंजेस हो सकते हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा भी गया है, अगर मान लीजिए प्राइस में अगर चेंज हो जाता है, प्राइस में 30% इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है प्राइस, वो किस कारण से होता है, उसके बहुत से कारण होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इसमें जो एग्जांपल दिया जैसे कि यहाँ पे लिखा है रिडक्शन इन सप्लाई, सप्लाई में अगर कमी हो जाती है, इसी तरह से इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ जाती है, या शॉर्टेज ऑफ पावर, राइज इन वेजेस, राइज इन टैक्सेस, इन कारण जो है इनकी प्राइस में इंक्रीमेंट हो सकता है, यानी कि प्राइस इंक्रीज हो सकता है। इसी तरह से रीजनेबल एक्यूरेसी, रीजनेबल एक्यूरेसी में हमारे पास क्या रहेगा, देखिए ए रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मस्ट बी केप्ट इन व्यू वाइल कलेक्टिंग स्टैटिस्टिक्स डाटा। तो यानी कि हमारे पास जब भी हम डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं तो उसको हमने एक अच्छे तरीके से ही कलेक्ट करना है। इसमें जो है जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि इसमें छोटी सी भी गलती हो जाती है तो बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है, जब भी हम कोई चीज़ का डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से लेकर चलना है, हर एक चीज़ को हमने ध्यान रखना है। जैसे कि इसने एग्जांपल दिया, देखिए डिफरेंस ऑफ 1 kg ऑफ वेट इन 5 kg। देखिए इससे हमारे पास कोई भी मतलब नहीं निकलता। अगर इसका हम देखें, इसके बदले में अगर हमारे पास दिया जाता वेट ऑफ 1 क्विंटल ऑफ वेट देयर इज डिफरेंस ऑफ 1 kg ऑफ वेट, यानी कि 1 क्विंटल में 1 किलो कम है हमारे पास वेट में। इस तरह से हमारे पास जो है इन्फॉर्मेशन बन जाती है, लेकिन ये जो डाटा दिया गया था ये इन्फॉर्मेशन नहीं बन सकता था। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आता है कि जब भी हम स्टैट्स की बात करते हैं तो रिलेशन उनमें होना चाहिए आपस में। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो है एक अकेली चीज़ जो है, मान लीजिए हमने ले लिया, एक तरफ हम ले लेते हैं वेट और दूसरी तरफ ले लेते हैं हाइट, एक तरफ हमने लिया वेट और दूसरी तरफ लिया हाइट, तो इनमें आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इनका ये जो है स्टैट्स में नहीं आ सकते। इनमें जो है आपस में इंटर रिलेशन इनका होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल भी दिया गया है, राम इज़ 40 years old, मोहन इज़ 5 feet tall, सोहन हैज़ 60 किलोग्राम ऑफ वेट। तो देखिए आपस में तो वैसे रिलेट कर जाते, लेकिन जो इन्होंने नाम दिए इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं बनता। यानी कि अगर सारा का सारा अगर राम के बारे में बताया जाए तो आपस बता सकते हैं कि हाँ इनमें रिलेशन हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए कि इनका आपस में इन तीनों टर्म्स का इंटर रिलेशन होना चाहिए, तभी वो स्टैट्स में इंक्लूड करेंगे, तभी हम उसको स्टैट्स में कंसिडर करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है प्री डिटरमाइंड पर्पज़, यानी कि जब भी हम स्टैट्स की बात करते हैं, डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो हमारे पास कोई ना कोई पर्पज़ होता है, पहले से ही हमने तय किया होता है कि अगर हमने डाटा कलेक्ट करना है, इस डाटा का हमने किस तरह से यूज़ करना है। अगर बिना हम ऑब्जेक्टिव के, बिना हम पर्पज़ के डाटा कलेक्ट करेंगे तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इसमें बताया गया है ये चीज़। इस तरह से नेक्स्ट है इन्यूमरेटेड एंड एस्टिमेटेड, यानी कि हम जो है नंबर को काउंट करके चल सकते हैं या फिर एस्टिमेशन कर सकते हैं। नंबर को काउंट कब करेंगे, जब हमारे पास सारा डाटा जो हमें पता है कि वो हमारे पास छोटे से एरिया में हम अगर जाएंगे तो हमें उसका डाटा एकदम एक्यूरेट मिल जाएगा, तो हम उसको काउंट कर चल सकते हैं। जैसे कि क्लास में अगर हम कहें कि 20 स्टूडेंट्स हैं तो उसको हमने काउंट कर बताया कि हाँ कि क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं। अगर एस्टिमेट लगाते हैं, मान लीजिए एस्टिमेट में हम कहते हैं कि जो हमने रेस करवाई थी, एक एग्जाम्पल में रेस करवाई, उसमें हमारे पास 1 लाख पार्टिसिपेंट आया, लगभग 1 लाख, तो उसमें हमने क्या किया,
एस्टीमेट लगाया, उसमें हमने काउंटिंग नहीं की कि 1 लाख ही था या उससे कम या उससे ज़्यादा। हमने जब नंबर को जब हम उसको काउंट करेंगे तब भी हमें पता चलेगा एग्जैक्ट वैल्यू का। तो यहाँ पे जो है हम स्टैट्स में दोनों चीज़ें लेकर चल सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है कोलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर। तो हमें जब भी डाटा कलेक्ट करना होगा उसको सिस्टमेटिक तरीके से लेकर चलेंगे, यानी कि हमने पहले इस डाटा में, यानी मान लीजिए ये 2 एरिया हैं, 3 एरिया हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये नहीं कि हमने आधा डाटा पहले यहाँ से कलेक्ट किया, आधा यहाँ से किया, आधा यहाँ से किया, फिर हम दोबारा आधा यहाँ से कलेक्ट करने गए। नहीं, एक सिस्टम होता है डाटा कलेक्ट करने का कि किस तरह से हमने डाटा कलेक्ट करना है, कहाँ से कलेक्ट करना है। ये सब अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि हमने अगर मार्क्स देखने हो स्टूडेंट्स के, हमने सिर्फ लिख दिया कि 60, 70, 80, 90 एंड 100 ये स्टूडेंट्स के जो है नंबर आए हैं। अब इससे हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट में आए हैं, कितने नंबर का मैक्सिमम पेपर था, जो एग्ज़ाम हुआ था वो कितने नंबर का मैक्सिमम था। इससे हमारे पास कन्फ्यूज़न रहेगी। तो हमें बताना होगा कि जब हम सिस्टमेटिक तरीका यूज़ कर रहे हैं तो बताना होगा कि ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, ये मैथ में है, साइंस में है। इस तरह से हमें ये लेकर चलना होता है। तो इस तरह से देखिए हमने जो है फीचर्स इसकी कंप्लीट कर लिए प्लूरल सेंस के। तो देखिए अब जो आज हमने किया वो क्या क्या था। सबसे पहले मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाया। चलिए आप बताइए हमने क्या क्या इसमें जो है डिस्कस किया। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया, फिर सही बताया आपने, ओरिजिन किया हमने कि जो स्टैट्स है वो कहाँ से लिया गया था। फिर हमने इसका मीनिंग किया। मीनिंग में हमारे पास 2 चीज़ें थी, प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस। प्लूरल में हमारे पास कौन से होते हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा, यानी कि इसमें हम नंबर डाटा लेकर चलते हैं। और फिर इसके बाद हमने इसकी एक डेफिनेशन की थी। डेफिनेशन किसकी थी, बोली की थी, जो थी हमने डिस्कस की। उसके बाद हमने इसके फीचर्स किए। फीचर्स में हमारे पास 8 पॉइंट आए। मैंने आपको 8 के 8 पॉइंट करवा दिए थे। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप वीडियो को जो है बैक करके दोबारा देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको बिजनेस स्ट्रैटेजिक्स से रिलेटेड नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। बाकी की जो नेक्स्ट डेफिनेशन होगी सिंगुलर सेंस की वो हम अगली वीडियो में करेंगे।